गोड़ो गहे तो जड़ उठे हाथ, तो जड़ उठे हाथ तुरत ही पाछो डारे। करे पिछाड़ी मार सिड़े बहु पीड़ पुकारे। जगत अग्नि गोड़ो विमुख भगत करो मति साथ। अग्नि पकड़ ले हाथ में पे गोड़ो गयो यन जात। महाराज हमारे के एक तो अग्नि जल रही होती है, उसे भले कोई हाथ में पकड़ सकता है, लेकिन एक अग्नि का गोला होता है जो लोहे का होता है और एकदम लाल गोला। एक तो आग है केवल, और उस आग से लोहा गर्म होके गोला हो गया उसका। हमारा भले कोई आग को पकड़ सकता है, लेकिन गोले को नहीं पकड़ सकता। अग्नि पकड़ ले हाथ पर गोड़ो गयो न जात, गोड़ा को कोई नहीं पकड़ सकता। और जे कबो गोड़ो गए तो जल उठे हाथ, गोड़ा किसी ने पकड़ लिया तो तुरंत हाथ जल जाएगा। आग से तो फिर जलेगा नहीं जलेगा, आग से तो थोड़ा इधर होके निकल जाएगा, लेकिन वो गोले को किसी ने पकड़ लिया तो वो तुरंत हाथ जल जाएगा। तो जल उठे हाथ तुरंत ही पाछो डाले, तुरंत ही उसे छोड़ देना पड़ता है, गोले को पकड़ नहीं सकते हाथ में। करे पिछाड़ी मार सिड़े बहु पीड़ पुकारे। इस प्रकार से वो पीछे से भी मार करता है गोला, पीछे से भी बहुत पीड़ होती रहती है, दर्द होता रहता है जलन का। इतना भयंकर उसकी अग्नि होती है। तो जगत अग्नि गोलो विमुख भगत करो मति साथ। महाराज के सामान्य संसारी नर नारी तो अग्नि के समान है, उनका भी संग नहीं करना चाहिए। लेकिन इस संसार के अंदर जो परमात्मा से विमुख है, भक्ति से विमुख है, संत सद्गुरु से विमुख है, उनका तो कभी भी संग नहीं करना चाहिए। वो गोले के समान है, लोहे की गोले के समान है, विमुख। बाकी सामान्य संसारी जो है वो अग्नि के समान है। तो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को दोनों से अलग ही रहना चाहिए। अग्नि पकड़ ले हाथ में तो गोड़ो गयो यन जात। जगत अग्नि गोड़ो विमुख भगत करो मति साथ। गुरु ज्ञान बेराग दे रसन रटाया राम। साच सील संतोष सो साध साध कह नाम। साध साध कहे नाम जगत जीव पीछे लागा। उलट मिले तामाय ज्ञान सतगुरु का भागा। राम चरण संसार संग मन उपजा बहु काम। गुरु ज्ञान बेराग दे रसन रटाया राम। महाराज फरमाने की जो सद्गुरु मिलते हैं वो ज्ञान बख्शिश करते हैं, ऐसा कैवल्य का 5वां ज्ञान, और बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति जागृत करते हैं, जिससे वो जीव राग से रहित हो जाता है और दे रसन रटाया राम। रसना से राम राम को रटने का उपदेश करते हैं। सतगुरु बख्शे राम नाम शिष दारे विश्वास। राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। इस प्रकार से सद्गुरु ज्ञान, वैराग और साथ में रसना से राम राम के उच्चारण का उपदेश करते हैं। और सील साच संतोष सु साध साध कहे नाम। और साधना करने वाला, जिसे ऐसा गुरु मंत्र प्राप्त हुआ है, गुरु दीक्षा प्राप्त हुई, वो बड़े साच के साथ, शील के साथ, संतोष के साथ राम नाम का सुमरण करता है।
ऐसा वो कर रहा है, सदगुरु से उसे ज्ञान मिला और सांसशील संतोष से राम राम कर रहा है, बैठ के अपना भजन कर रहा है। लेकिन क्या हुआ फिर? साध साध कहे नाम जगत जीव पाछे लागा। संसार के जीव उसके पीछे लगे। संसार के जीव उनके ओर दोर लग गए और फिर क्या करने लगा? उलट मिले तामाय ज्ञान सतगुरु का भागा। जैसे संसारियों का संग मिलता है वापस संसार में मिल जाता, क्योंकि ये संसार का संस्कार अनंत जन्मों से, आज से नहीं, अनंत जन्मों से ये जीव संसार का ही संग किए हुए, तो ये संसार में सहज भाव में मिल जाता वापस। हाँ, सदगुरु तो बड़ी मुश्किल से रहते हैं राम राम को रटाने की, लेकिन ये संसार में सहज भाव से मिल जाता है। कोई संसारी मिलते हैं तो उनके साथ वैसी बातें करने लग जाता है। जबकि सदगुरु ने तो बताया था कि ज्ञान का अनुसरण करके केवल भजन करना, भक्ति करना, और संसारी मिल जाते हैं तो संसारियों की बातें करने लग जाता है, इधर उधर की, तेरी मेरी। तो सदगुरु का ज्ञान उस समय साइड हो जाता है और संसार की बातों की प्रधानता हो जाती है। राम चरण संसार संग मन उपजा बहु काम। इस प्रकार से संसारियों का संग करेंगे तो मन में बहुत प्रकार की कामनाएं उत्पन्न हो जाएगी, बहुत प्रकार की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। गुरु ज्ञान बेराग दे रसन रटाया राम। सदगुरु तो ज्ञान बख्शिश करते हैं, बुद्धि के ऊपर विराग वृद्धि लाते हैं और रसना से राम नाम रटने का उपदेश करते हैं। लेकिन संसारी जीव आकर गिर लेते हैं ऐसे साधना करने वाले जन को, भक्ति करने वाले जन, क्योंकि माया बड़ी बलाई, डाव दे पकड़े आए, डाव लगाती रहती है उनको पकड़ने का कि कैसे ये भजन कर ले, कैसे ये बैठ जाए भजन। कोई ना कोई जो है कर्म उदय हो जाता है और वो जीव ऐसे आकर और दूर बैठ जाता है। कोई ना कोई ऐसा काम आ जाता है, काम आना मतलब कर्म उदय होना। कपटी तजेन कुटिलता कोटि करे उपकार। जैसे धूल किरे करी जे छाणे 12,000। जे छाणे 12,000 अंग फिर मिटे न वाको। करी है कहाँ कुलाल मुड़े नहीं बरतन पाको। राम चरण गुरु क्यों पचे कपटी मुख दे चार। कपटी तजेन कुटिलता कोटि करे उपकार। हमारे जो कपटी है, जो ऊपर अलग है अंदर अलग है, मुख में राम बगल में छुरी। तो कपटी तजेन कुटिलता, जो ऐसा जिसका कपटी स्वभाव है, जो स्वभाव से ही कपटी है, वो अपनी कुटिलता को नहीं छोड़ता। कोटि करे उपकार, भले उसका कितना ही उपकार कोई करे फिर भी वो अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता। सांप को 100 बरस दूध पिलाओ फिर भी वो बदले में जहर ही उगलेगा। तो कपटी तजेन कुटिलता कोटि करे उपकार। जैसे धूली किरी करी जे छाणे 12,000। धूल का स्वभाव क्या होता है? किरकिरापन। भले उसको 1000 बार छान लो तो भी उसका किरकिरापन धूल का दूर नहीं होगा। जिसमें भी गिर जाएगी वो किरकिर आएगी। जे छाणे 12,000 अंग फिर मिटे न वाको। उसका जो किरकिरापन का अंग है वो मिटने वाला नहीं धूल का। करी है कहा कुलाल मुड़े नहीं बर्तन पाको। महाराज में कुमार क्या कर सकता है? बर्तन एक बार वो आवड़े में पका लेता है, फिर उसको जो है दूसरा बनाना चाहता है, मोड़ तोड़ करना चाहता है, उसके साथ संशोधन करना चाहता है, तो पाका हांडा के गार को नहीं लगे। फिर वो उसको संशोधन उसमें कुछ नहीं कर सकता। जो बना है सो बना, वैसा ही रहता है वो।
इसी प्रकार से महाराज में जिनका स्वभाव कुटिलता का है वो वैसा ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो पाका अंडा हो गया। दुष्ट न छोड़े दुष्ट साहस, कैसो हूँ सुख देत, धोए हूँ सो बेर के, काजर हो न श्वेत। दुष्ट न छोड़े दुष्टता, कैसो हूँ सुख देत, कैसा हूँ सुख दे, उसको कितना ही सुख दो, लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ेगा। धोए हूँ सो बेर के, धोए हूँ सो बेर के, काजल हो ही न श्वेत, 100 बार धो लो बोले काजल को, वो उसका कालिक, उसका कालापना नहीं जाएगा, काला ही रहेगा वो, बोले 100 बार उसको अच्छे साबुन लगा दो। राम चरण गुरु क्यों पचे, कपटी मुख दे छार। तू महाराज हमारे के ऐसे कपटी शिष्य के साथ गुरु क्यों पचाई करे। कपटी तजेन कुटिलता, कोटि करे उपकार। मिलता मुख मीठा, मिले अंतर में कड़वास। जैसे सींगी मोहरो, खाया हेत विनाश। खाया हेत विनाश, परक परतीत न कीजे। बिच्छू पाछू खाए, दुष्ट को परिहर दीजे। राम चरण साचा सरू, कपट्या रहो उदास। मिलता मुख मीठा, मिले अंतर में कड़वास। कपटी की पहचान बता रहे कि कपटी कौन है। जो मिलते हैं सामने तो बड़े लुल कर नरमाई से बात करते हैं, लेकिन भीतर में उनके कुड़ाव चलता है। देखते हैं मौका आने तो देख लेंगे। तो मिलता मुख मीठा, मिले अंतर में कड़वास। जैसे सिंगी मोहरो, खाया हेत विनाश। सिंगी मोहरा क्या होता? सिंगी मोहरो खाया हेत विनाश। कोई सिंगी मोहरा को खा ले तो उससे उसको विनाश हो जाता है उसका। ऊपर से मीठा होता होगा, ऐसा कोई फल होता होगा सिंगी मोहरा, जहरीला फल होता होगा जो ऊपर से खाने में अच्छा लगता है, लेकिन उसको खाने के बाद उसका जहर से उसका विनाश हो जाता है। सिंगी मोहरा। खाया हेत विनाश, परख प्रतीत न कीजिए। इसलिए महाराज मैंने उसको परख के उसके साथ प्रतीत नहीं करो, यानी उसके साथ प्रीत नहीं लगाओ, उसके ऊपर विश्वास नहीं करो, उसके साथ हेत नहीं करो। बिच्छू पाछू खाए, दुष्ट को परिहर दीजिए। बिच्छू भी होता है, वो पीछे से डंक मारेगा ही मारेगा, भले उसको कितना ही आप बचाने की कोशिश करो, बिच्छू को वो डंक मारेगा ही मारेगा। उसका स्वभाव पड़ा हुआ है ऐसा डंक मारने का, उसका पड़ा स्वभाव। हाँ, छूटने वाला नहीं। तो उसे छोड़ देना ही अच्छा है, उसको टच नहीं करना ही अच्छा है। बिच्छू को, बिच्छू को टच करोगे तो खाएगा ही खाएगा। रामचरण साचा सुरु, कपट्या रहो उदास। इस प्रकार से महात्माएं जो सच्चे हैं उनके साथ लगो, उनके साथ सरू रहो, उनके साथ व्यवहार रहो। और जो कपटी है उनके साथ उदासी रहो, जो ऊपर से मीठे होते हैं और अंदर में कुड़ाव भरा होता है। मिलता मुख मीठा, मिले अंतर में कड़वास। राम चरण भर भूट की, 3 जग्या मार। पाव पानी रसना सहित, यूं निष्ठे सो उपकार। यूं निष्ठे सो उपकार, जान ऐसे जन त्यागे। स्वान प्रीत मुख चाट, खींच सो भूस भूस लागे। दुष्ट दया को ना लखे, अवगुण भरे अपार। राम चरण भर भूट की, 3 जग्या मार। और महाराज समझा रहे हैं रामचरण भरभूट की। भरभूट किसे कहते हैं? 3 जगह मार, 3 प्रकार से मार पड़ती है। भरभूट का संग करते हैं तो पाव पानी रसना सहित, यूं निष्ठि से उपकार। किसी निष्ठि पर
किसी निम्न वर्ग के नीच सिक्के का उपकार करेंगे तो पाव पाड़ी रसना सहित यो निष्ठि सु उपकार जान ऐसे जन त्याग। नीच व्यक्ति के साथ उपकार करोगे तो वो अपनी नीचता को नहीं छोड़ेगा। दुष्ट व्यक्ति का कितना ही उपकार करो वो अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार से ऐसे जन को त्याग देना ही अच्छा, छोड़ देना ही अच्छा, उनका संग नहीं करना ही अच्छा। नीच व्यक्तियों आगे आदर करे पाछे काढ़ेगा ऐसे कपटी मिंत को मुंडो दीजिए मुंह आगे आदर करे पाछे काढ़ेगा। महाराज में ऐसे बरबूट की तरह है, उसकी 3 जगह मार होती है। पाव पाड़ी रसना से यू निष्ठि से उपकार जान ऐसे जन त्यागे। स्वान प्रीत मुख चाट, स्वान से प्रीत करोगे, स्वान कहते हैं कुत्ते को, हाँ कुत्ते के साथ दोस्ती करोगे तो वो क्या करेगा, जब राजी होगा तो मुंह चाटेगा और जब बेराजी होगा तो भौंकने लगेगा। कर गंडक से दोस्ती दोनों बातों का दुख, बेराजी बटको बरे और राजी चाटे मुख। तो स्वान प्रीत मुख चाट खीज सो बुस बुस लागे। दुष्ट दया को नाल खे अवगुण भरे अपार। महाराज में जो दुष्ट होता है उसमें दया बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अवगुण खूब भरे होते, वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। राम चरण बरबूट की 3 जाग्या मार। सुगरा सो सुगरा मिले नुगरा नुगरा प्रीत। जे सुगरा नुगरा मिले तो उठे अधिक विपरीत, तो उठे अधिक विपरीत रीत धर्म की रहे न कोई। हंस वंश नहीं मेल संत सुति भाके दोई। रामचरण नुगरा निष्ठ सुगरा हरि परतीत। सुगरा सो सुगरा मिले नुगरा नुगरा प्रीत। देखो सब अपनी अपनी जाति में मिलता है, दूसरी जाति में कोई नहीं जाकर मिल सकती। सुगरा सु सुगरा मिले, जहाँ सुगरे सुगरे मिलेंगे उनमें प्रीत बढ़ेगी, और जहाँ नुगरे नुगरे मिलेंगे उनके प्रीत भी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों का एक स्वभाव। जे सुगरा नुगरा मिले तो उठे अधिक, एक सुगरा हो और एक नुगरा हो, ये मिल जाए तो महाराज सम्मान उनके कभी नहीं बन सकते, उनके कभी निभे ही नहीं सकते, उनके कभी चले ही नहीं सकता काम। कह रही मैं कैसे निभे केर बेर को संग वे डोलत से आपने वाक्य पाटदंग केर बेर का संग नहीं होता। इसी प्रकार से सुगरा नुगरा का संग नहीं होता। तो उठे अधिक विपरीत रीत धर्म की रहने, दोनों की जो है धर्म की रीति नहीं रह पाती, संग करने से संग दोष लग जाता। हंस वंश नहीं मेल संत श्रुति भाके गोरी। संतों ने भी यही बात किया है और श्रुति में भी यही बात आती है कि हंस और वंश के नहीं मेल है। रामचरण सुगरा निष्ठ, रामचरण नुगरा निष्ठ, सुगरा हरि पड़ती। नुगरा तो निष्ठ यानी नीचे, और सुगरे जो है उनकी हरि में बड़ी प्रतीति है, वो हरि के अंदर विश्वास करते हैं सुगरे, और नुगरे विश्वास नहीं करते, निष्ठ बुद्धि होती, खोटी बुद्धि होती। सुगरा सु सुगरा मिले नुगरा नुगरा प्रीत। अधर्म धर्म अमेल है जो रवि रजनी जान। वे आया वो ना रहे मिले न एक स्थान। मिले न एक स्थान बिले तो ग्रहण माचे।
उत्तम को मन कुचित मध्यम आनंद कर नाचे। राम चरण ऋण संबंध में होय एक की हान। अधर्म धर्म मेल है जूं रवि रजनी जान। महाराज समझे कि जो है अधर्म और धर्म दोनों के मेल नहीं। किस प्रकार से मेल नहीं? जिस प्रकार से रवि रजनी जान, जिस प्रकार से सूर्य और रात्रि के मेल नहीं। सूर्य और रात्रि साथ साथ नहीं रह सकती। जब सूर्य उदय हो जाता है तो रात्रि रूपी अंधकार को भागे ही जाना पड़ता है। उसके सामने, सूर्य के सामने रात टिक नहीं पाती। ये कभी संभव नहीं है कि सूर्य भी उग रहा हो और रात भी हो। वे आया वो ना रहे, मिले ना एक स्थान। जब सूर्य आ जाता है तो रात नहीं रहती है। ये दोनों के कभी मेल ही नहीं है। एक स्थान पे दोनों कभी रह ही नहीं सकते। इसी प्रकार से महाराज में सुगरा और नुगरा एक स्थान पर नहीं रह सकते। मिले ने एक स्थान, भिले तो ग्रहण माचे। एक स्थान पर कभी मिल नहीं सकते। और ये आपस में भिल जाए तो महाराज में ग्रहण मच जाता है। रात और सूर्य एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन कब रहते हैं? जब ग्रहण का समय होता है। राहु और केतु आकर ग्रास रहते हैं। तब ऐसी स्थिति बनती है। तो महाराज हमारे उस समय फिर कष्ट होता है। जो ग्रहण में होता है उसको कष्ट होता है। यदि ऐसी स्थिति में चले जाए, सुगरे नुगरे दोनों मिल जाए, तो महाराज में से ग्रहण में जैसा कष्ट होता है वैसे कष्ट होता है। उत्तम को मन कुचित मध्यम आनंद करना चाहिए। जो उत्तम है उसका तो मन जो है संकुचित हो जाता है कि देखो मैंने कैसा नीच का संग कर लिया। और जो मध्यम है, नीचा है, वो खुशी हो जाता है कि देखो मेरे को मुझका संग मिला। रामचरण ऋण संबंध में होय एक की हां। इस प्रकार से महाराज हमारे ऋण संबंध है, यानी माइनस वाला संबंध, प्लस प्लस वाला नहीं है, माइनस माइनस वाला संबंध, ऋण संबंध। माइनस वाले संबंध में किसी न किसी एक की हानि ही होगी, लाभ होने वाला। सुगरा सुगरा मिलेंगे तो लाभ होगा और नुगरा नुगरा मिलेंगे तो लाभ होगा। लेकिन सुगरा नुगरा मिलेंगे विपरीत है, हाँ, प्लस माइनस। तो उसमें किसी न किसी एक को नुकसान होगा, चाहे सुगरे को हो जाओ चाहे नुगरे को हो जाओ, कोई ना कोई नुकसान ही हो। तो अधर्म धर्म मेल है जो रवि रजनी जान। इसलिए महाराज हमारे धर्म और अधर्म के कभी बनती नहीं। जिस प्रकार से रात और सूर्य के कभी बनती नहीं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक चीज़ है तो दूसरी नहीं। मैं है तो गुरु नहीं और गुरु है तो मैं नहीं। शत्रु भाव लिया ना मिले स्वार्थ परमारथ। भेला बासो ना बसे मार्ग चले न सत्य। मार्ग चले न सत्य बथ भरी मिले न कबही। मिलिया पछाड़ी एक मेक अंग होवे तबही। राम चरण मिलिया मिले तो सब ही कथन अखत्य। शत्रु भाव लिया ना मिले स्वार्थ परमारथ। महाराज फरमाने की स्वार्थ और परमारथ दोनों कभी नहीं मिल सकते। या तो स्वार्थ की ही पूर्ति होगी या फिर परमारथ का ही कार्य होगा। जिस प्रकार से या तो रात ही रहेगी या सूर्य ही रहेगा, दो में से एक होगा। इसी प्रकार से या तो स्वार्थ की पूर्ति कर लो, तीन लोक सो भया उदासी, वे जन अमर लोक का वास। जब तक तीन लोकों में सुख की इच्छा का स्वार्थ बना रहेगा तब तक आत्मा का परमारथ नहीं होगा। शत्रु भाव लिया ना मिले स्वार्थ परमारथ, इन दोनों के शत्रुता है।
किनके? स्वार्थ के और परमार्थ के, दोनों के शत्रु थे। तो ये दोनों शत्रु भाव में हैं, तो ये शत्रु भाव वाले आपस में कभी मिलाप नहीं होता, मिल नहीं सकते। स्वार्थ और परमार्थ दोनों चाहते हो तो महाराज दोनों संभव नहीं है, दो में से एक ही काम संभव होगा। या तो 3 लोकों में भले ही प्राप्त कर लो, माया की कड़ाई ले लो, ओणकाल की कड़ाई ले लो, या फिर केवल एक सस्वरूप की कड़ा ले लो, दोनों काम साथ संभव नहीं। शत्रु भाव लिया ना मिले स्वार्थ परमारथ, भेला बासो ना बसे मार्ग चले न सत्य। दोनों का भेला बासा नहीं होता, स्वार्थ का और परमार्थ, क्योंकि दोनों का मार्ग अलग है, विपरीत मार्ग, एक मार्ग नहीं है। दोनों का एक ही मार्ग हो तो ये भेले चल सकते, लेकिन स्वार्थ तो इधर जाता है नीचे की ओर, परमार्थ ऊपर की ओर जाता है, तो फिर दोनों कैसे मिलाप? दोनों काम साथ सज ही नहीं सकते, स्वार्थ भी हो जाए और परमार्थ भी हो जाए, कैसे होंगे दोनों काम साथ? नहीं ना होंगे। मार्ग चले न सत्य बत्थ भरी मिले न कब ही, ये कभी मिल ही नहीं सकते, इनके तो हमेशा दूरी ज़्यादा ही होती है। इन दोनों का रास्ता ही अलग है, विपरीत दिशा में रास्ता चलता है। राम चरण मोहि इचर चावे, पूरब वस्तु पिछम को धावे। दौड़ किधर लगा रहे हैं? पिछम की तरफ, और वस्तु किधर पड़ी है? पूरब की तरफ। परमार्थ तो पूरब की तरफ है, दौड़ लगा रहे हैं स्वार्थ के लिए पिछम की तरफ। महाराज में मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारी तो उल्टी दौड़ लग रही है, कैसे पहुँचोगे? शत्रु भाव लिया ना मिले स्वार्थ परमारथ, भेला बासो ना बसे मार्ग चले न सत्य। मार्ग चले न सत्य बत बरी मिले न कब ही, मिल्या पछाड़ी एक मेक अंग होवे तब ही। पीछे से मिल सकते हैं कब? जब दोनों का अंग एक हो जाए, यानी दोनों का रास्ता एक हो जाए, इसके बिना नहीं मिल सकते। अभी तो दोनों का स्वार्थ का रास्ता अलग है, परमार्थ का रास्ता अलग है, कैसे मिलेगा? राम चरण मिलिया मिले तो सब ही कथन अकथ्य। अमिलिया मिले, जो जिसका कभी मेल नहीं हो सकता वो मिल जाए तो सभी कथन अकथ्य। मतलब जितने भी कथन हैं वो फिर झूठे हो जाए। अमेल के कैसे मेल हो? शत्रु भाव लिया ना मिले स्वार्थ परमार्थ, हीरा सु हीरा मिले मिले लाल सु लाल। मोतिया सु मोती मिले कांगा मिले कंगाल। कांगा मिले कंगाल मिले जोगी सु जोगी। बेराग्या बेरागी रोगिया मिले ज रोगी। राम चरण मिलिया संगी अमिलिया उल्टी चाल। हीरा सु हीरा मिले मिले लाल सु लाल। देखो सब अपने अपने जाति में मिलते हैं, जाति के बाहर कोई नहीं मिल सकता। हीरे है तो हीरे की ढेरी में डाला जाएगा, उसकी चटनी करेंगे तो किधर डालेंगे? हीरे पड़े हीरे के ढेर में हीरा डालेंगे या दूसरे ढेर में डाल दो। तो हीरा सु हीरा मिले मिले लाल सु लाल। और लाल जो है नक्षत्र है, रत्न है लाल। लाल रत्न कौन सा है? माणक है, मूंगा है, ये सब लाल रत्न। ये किसके हैं? सूर्य के हैं। तो हीरे को हीरे में डाला जाता और लाल को लाल में। और मोतियासु मोती मिले। और मोती रत्न किसका? चंद्रमा का। तो मोती को मोती के साथ रखा करता। सब अलग अलग प्रभाव है सबके, सारे नक्षत्रों के, सारे रत्नों के अलग अलग प्रभाव। और मिले कांगा मिले कंगाल। जो कांगे होते, टटपुंजे होते,
वो कंगालों के साथ मिल, उनकी गिनती कंगालों में आती, जिनके पास कुछ भी नहीं होता। कांगा मिले कंगाल मिले जोगी सो जोगी, और जो जोगी जोगी है वो मिलेंगे, आपस में ज्ञान चर्चा करेंगे। बैराग्या बैरागी और रोगी मिले जो रोगी, और बैरागी बैरागी आपस में मिलकर चर्चा करेंगे, ज्ञान चर्चा करेंगे और अपने मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और रोगियों से रोगी मिलेंगे, वो अपने रोग की चर्चा करेंगे, क्या दुख है शरीर का, उसकी आपस में चर्चा करके बात करके आगे बढ़ेंगे। भाई जिसको जैसी चीज़ की भावट है वो उसी से जाकर मिलेगा। जहाँ चाह वहाँ रहा, जैसी आपकी चाह ना वैसी रास्ता मिल जाता और वैसा जन्म भी मिल जाता। बताने वाले राम चरण मिलिया संगी अब मिलिया उल्टी चाल। भाई जो अपने स्वभाव का मिल गया तो उसका संग कर लेते, और कोई नई स्वभाव का है जो नहीं मिलने वाला है वो आकर मिल गया तो उससे अपनी उल्टी चाल हो जाती। उसका रास्ता अलग है, अपना रास्ता अलग। हीरा सू हीरा मिले मिले लाल सू लाल, सतगुरु से ती कपटता संसार्या सू हेत। राम चरण वारस बिना चुग्यो चुड़कला खेत, चुग्यो चुड़कला खेत नहीं कण सिरटा माही। भरिया भरोसे से ये अंत खाली रह जाए। राम कया तो क्या भया गुरु बिन नफा न लेत। सतगुरु से ती कपटता संसार्या सो हेत। क्या फरमाया महाराज मैंने कि सदगुरु से नामदान लिया, आज्ञा ली, भक्ति करने का उपदेश प्राप्त किया। सदगुरु बख्शे राम नाम शिष्य धारे विश्वास। रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुए प्रकाश। तो महाराज माने कि रात दिन अब रटने का कार्य तो नहीं करते, जैसा सदगुरु ने उपदेश दिया भजन करने का वो तो नहीं करते। क्या करते हैं फिर संसार्यासु हेत, संसारी खूब और दौर आकर बैठ जाते हैं, उनके साथ संसार की बातें करते हैं, उनकी तेरी मेरी बातें करते हैं, उनके क्या हुआ उनके क्या हुआ, बस ऐसी। तो ये क्या हुआ, सदगुरु से ती कपटता। सदगुरु ने जो चीज़ बताई है, ज्ञान बताया है, भक्ति बताई, साधना बताई, उसका अनुसरण नहीं करोगे तो सतगुरु से ती कपटता संसार्या सु हेत। रामचरण वारस बिना चुग्यो चुड़कला खेत। मतलब किस खेत का कोई वारिस नहीं, खेत का कोई मालिक धनी धोरी नहीं, तो चुड़कले आकर उस खेत को चुग जाते, क्योंकि उन्हें कोई उड़ाने वाला है ही नहीं, उन्हें कोई भगाने वाला है ही नहीं चुड़कलियों को। और किसी के मालिक खड़ा हो खेत पे तो चुड़कलिया कैसे आवे, उनको तो मालिक भगा देता है। इसी प्रकार से महाराज में जिसके ऊपर वरदस्त सदगुरु का नहीं है, उनके कोई वारिस नहीं है, धनी दोरी नहीं है, उनको चुड़कले आकर खा जाते हैं उनके खेत। और जिनके सदगुरु रुखवाले हैं, रक्षक हैं, मार्गदर्शन देने वाले हैं, ज्ञान बताने वाले हैं, कहीं भटकने नहीं देते हैं, उनका खेत चुड़कलिया नहीं चुग सकते। तो सतगुरु से ती कपटता संसार्या सो हेत। राम चरण वारस बिना चुग्यो चुड़कलिया खेत। चुग्यो चुड़कलिया खेत नहीं कण सिरटा माही। महाराज केवल फिर वो सिरटे रह जाते हैं, छिलके रह जाते, उसमें से कण कण तो चिड़कले आकर चुग ले जाते हैं। और वो जो डांगियाँ खड़ी हुई है उनमें केवल छिलके हैं, बस कण तो सब चुग के ले गए। उसमें से अन्न था, कण था, वो सब पक्षी चुग कर ले गए उसमें से, अब छिलके रह गए, छोई रह गया। तो चुग्यो चुड़कलिया खेत नहीं कण सिरटा माही। कण नहीं अब सिरटों में, सार चीज़ नहीं है, खास चीज़ नहीं है, मुख्य चीज़ नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, निज नाम नहीं है, सद्गुरु नहीं है। भरिया भरोसे से ये अंत खाली रह जाए। भरोसा ये रखते हैं कि भाई इसमें अन्न है,
और उसको जल पिलाते हैं, उस खेत को जल पिलाते हैं, सिंचाई करते हैं, सब करते हैं, निंदानी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन महाराज हमारे उसमें तो है ही नहीं कर्ण तो है ही नहीं। कर्ण तो चिड़कले चुग गए, क्योंकि वारिस नहीं था उस खेत का, धनी धुरी नहीं था, सदगुरु नहीं थे। तो बरिया भरोसे से भले फिर उसकी बोले तुम कितना ही जल पिलाओ, कर्ण तो रहेगा नहीं, क्यों कर्ण तो सब चिड़कले चुग गए। अब क्या कर्ण बचा है उसमें? अब तो केवल चारा बचा, खाकला बचा, भूसा बचा। भरिया भरोसे से ये अंत खाली रह जाए। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, राम कया तो क्या भया गुरु बिन नफा न ले। कर्ण कौन देते? कर्ण तत्व ज्ञान कौन देते? भेद कौन देते? सदगुरु देते। सदगुरु के बिना तुम कितने ही राम राम करो, लफा नहीं, नफा, फलता नहीं, फायदा नहीं, छिलके हैं खाली। सोइए तोता रटन, तोता रटन से काम नहीं होने वाला। वो प्रेम नहीं आएगा सदगुरु के बिना। सदगुरु सच्चे मिलेंगे तभी जाके रोज सच्चा प्रेम उत्पन्न हो। बिना सच्चे सदगुरु के प्रेम उत्पन्न नहीं होता। प्रेम बिना सुख राम के, राम गा माँ गा, बराबर है। गा रहा है नहीं गा रहा, बराबर है। जब तक ऐसा निज नाम उत्पन्न नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ, राम जी को गाना नहीं गाना बराबर है। कोई लाभ प्राप्त नहीं, नफा नहीं है। इसलिए महाराज पे राम कया तो क्या भैया। अरे भाई तुम राम राम कर रहे हो पूरे दिन, क्या लाभ हो रहा है? कुछ भी लाभ तो नहीं हो रहा। राम कया तो क्या भया गुरु बिन नफा न ले। जब तक सदगुरु का वरदस्त नहीं है आपके, जब तक सदगुरु की दया कृपा मेहर नहीं है, तब तक लाभ नहीं होने। तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जागे शिस्त नमाए। सब गट तेरे साइया खाली गटने, बलिहारी वा गटने जामे प्रकट। तो राम कया तो क्या भया गुरु बिन नफा न लेत। सदगुरु सेति कपटता संसार्या सु हेत। भाई सदगुरु के साथ कपट करोगे और संसारियों से हेत करोगे तो लाभ प्राप्त होने वाला नहीं। बिना सदगुरु के लाभ मिलने वाला नहीं। सदगुरु से हेत करोगे, कै सुखराम देहि के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज विद है एक नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? सदगुरु शरण प्रीत कर रही, सदगुरु की शरणागति ले लो और उनसे प्रीत लगा लो। उनसे प्रीत लगा लोगे तो उनकी कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। उनको निजमन ले जाकर सौंप दोगे तो उनका निजमन रीत जाएगा। आपके निजमन ले जाकर सौंपने से, उनका निजमन रीझने से उनकी कृपा बन जाएगी और कृपा बनने से आपका काम बन जाएगा। बाकी तो मोह बल कर्म न जावे हो प्रभु से, मोह बल कर्म न जावे। आगे किया तिके किन पारा, अबे ही बोही हो यार। इस प्रकार से महाराज ने गुरु विमुख का अंग कुंडलिया में संपूर्ण किया। अब कुंडलिया के अंदर राम विमुख का अंग कल आएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो